मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बिहार की राजधानी पटना में एक कत्ल होता है एक गैंगस्टर यानी कि चंदन मिश्रा का। ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि चंदन मिश्रा के ऊपर ऐसे तमाम आरोप हैं, चाहे कत्ल का आरोप हो, फिरौती का आरोप हो, चाहे किसी को किडनैप करना हो। यानी कि उसने अपना भौकाल बनाया हुआ था, जिसके बाद से वो जब जेल में रहा, जेल में रहने के दौरान ही वो 15 दिन के लिए पेरोल पर बाहर आता है तो हॉस्पिटल पहुंचता है अपना इलाज कराने। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचता है, शायद उसे ये अंदाजा नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। 5 शूटर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल के उस रूम में घुसते हैं जहां पर चंदन मिश्रा का इलाज होना होता है, और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और उसके बाद एक एक करके वो शूटर्स बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, वारदात को अंजाम देते हुए। और चंदन मिश्रा का कत्ल हो जाता है। अब इसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बयान वायरल हो रहा है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे। ये वर्ग जो है वो बहुत वर्नेबल होता है, और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा है। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं, पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। वो बयान है एडीजी कुंदन कृष्णन का। दरअसल वो ये कहते हैं कि ऑफ सीजन के दौरान बिहार में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि मई जून के महीने में जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बाहर आते हैं, और क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता है तो फिर वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, जिसके वजह से बिहार में उन महीनों में क्राइम दर बढ़ जाता है। और इसी वजह से ये जो कत्ल अब देखा गया है वो भी हुआ है। अब इस बयान के बाद से लगातार कई जो पॉलिटिशियंस हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके का बयान हो सकता है। इस बयान में ये भी कहा गया कि जो यूथ है वो काफी ज्यादा प्रभावित है, यूथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, और इसमें किसानों का नाम भी जोड़ दिया जाता है, यूथ का नाम भी जोड़ दिया जाता है, जिस वजह से इनका बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। लेकिन अब जब क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के सीजन में भी कत्ल होना, अब तो ये जो बयान है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। लेकिन एडीजी के इस बयान के बाद से काफी ज्यादा हलचल भी मची हुई है। अब चंदन मिश्रा का जो कत्ल हुआ है इसमें 6 लोग बाइक पर सवार होकर आते हैं, 5 लोग हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। हॉस्पिटल की टाइमिंग्स, गार्ड कब कहां पर मौजूद होता है, चंदन मिश्रा जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसका दरवाजा का जो लॉक है वो खराब था, ये तमाम इंफॉर्मेशन इन शूटर्स के पास पहले से होती है। इस पूरी वारदात का जो लीडर बताया जा रहा है उसका नाम है तौसीफ बादशाह। ये वो शख्स है जो बिना किसी खौफ के कैमरे में भी नजर आ रहा है, सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है। सबसे पहले ये चंदन मिश्रा के कमरे में घुसता है और सबसे आखिर में चंदन मिश्रा के रूम से निकलता है उसकी हत्या कर देने के बाद। रूम के अंदर अंधाधुंध फायरिंग होती है, जिसके बाद से आसपास के लोग भी निकल कर आते हैं देखने के लिए कि आखिर इतनी सेकंड्स के अंदर, चंद सेकंड्स में आखिर ये गोलियों की आवाज कहां से आई, किसने किसको मारा। बिहार में हालांकि ये चीज देखी जाती है कि वहां पर गैंग वॉर काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्राइम रेट इतना ज्यादा है, तो मुश्किलें तो बिहार के लिए हैं। लेकिन इस तरीके की वारदात को एक हॉस्पिटल में अंजाम देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जो शख्स है जिसका नाम तौसीफ बादशाह है ये भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हत्या के दिन 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी पारस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उनमें से 5 शूटर सीधे अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं। पुलिस का कहना है कि शूटआउट को लीड करने वाला तौसीफ बादशाह है, वो पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। शूटर सीधे कमरा नंबर 209 में पहुंचते हैं जिसमें चंदन मिश्रा मौजूद होता है। रूम का लॉक खराब होता है। तौसीफ पारस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, उसे ये पता था एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर गार्ड है, कहाँ पर नहीं है। रूम का लॉक खराब है ये भी उसे पता था। पुलिस जांच में ये पता चला है कि जब आरोपी हॉस्पिटल पहुंचे तो इमरजेंसी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका था, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है कि जिस वक्त वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, यानी कि करीब
7:15 7:30 बजे के करीब, तो उस वक्त भीड़ नहीं होती। ऐसे में उनके लिए किसी रूम को एक्सेस करना आसान हो जाता है। इसके बाद शूटर सीधा कमरा नंबर 209 में पहुंचते हैं। चंदन मिश्रा जिस कमरे में मौजूद था, कमरे का लॉक खराब था, जिसका फायदा उठाकर शूटर्स ने दरवाजा आसानी से खोल लिया। फिर चंदन मिश्रा पर फायरिंग की गई और उसकी हत्या हो गई। हत्या के बाद सभी आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए। वो रास्ते में जश्न मनाते हुए निकले। तस्वीरें आप देखी जा सकती है, जो बाइक पर सवार होकर जश्न मनाते हुए निकल जाते हैं। पुलिस ने तौसीफ बादशाह सहित अन्य आरोपियों की तस्वीरें और फुटेज जुटा ली है। वीडियो के टाइमर पर साफ देखा जा सकता है कि 7:15 पर आरोपी हॉस्पिटल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज में आरोपी बिना किसी डर से, बिना किसी खौफ के आराम से वहां से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस के पास ये फुटेज है। चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा ने के बयान पर शास्त्री नगर थाना में ये केस दर्ज हो चुका है। केस में बलवंत, मोनू और तौसीफ उर्फ बादशाह पर नामजद केस दर्ज कर दिया गया है। शूटर्स ने कत्ल का वक्त पूरी प्लानिंग के साथ चुना। हॉस्पिटल में सुबह 7 बजे गार्ड की शिफ्ट चेंज होती है। इसके अलावा ओपीडी भी 8 बजे के बाद शुरू होता है। उस दौरान जब ओपीडी शुरू होता है तभी आमतौर पर लोगों की भीड़ आना शुरू होती है, लेकिन ओपीडी से पहले हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था और 7 बजे के आसपास कोई भी इतना वहां पर मौजूद नहीं था। ऐसे में हॉस्पिटल में घुसना आसान था और शायद पटना के बाकी जगहों की तरह इस हॉस्पिटल के गार्ड भी उतने एक्टिव नहीं थे, और जिस वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 5 शूटर्स लगभग पटना पुलिस को खुली दावत देते हुए उस हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, उस रूम के अंदर घुसते हैं, बिना अपना मुंह छुपाए, बंदूकों को हवा में लहराते हुए, बिना किसी डर के ये हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं। उसी खुले चेहरे के साथ वो उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। फिलहाल पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि यह मामला गैंग वॉर का है, यानी चंदन के किसी अपने दुश्मन ने ही उसे ठिकाने से लगा दिया है। चंदन मिश्रा जो खुद एक गैंगस्टर है, चंदन मिश्रा पर बताया जाता है कि 24 क्रिमिनल केसेस उसके सर पर है। ये भी बताया जा रहा है कि जो उसकी फैमिली है उसको डेथ थ्रेट्स भी मिले थे और उसके कुछ वक्त बाद ही इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आरोपियों की पुलिस के पास है, नाम भी पता चल गया है, किसने क्यों कत्ल किया है, वजह का पता लगाना अभी भी बाकी है। लेकिन हाँ, पुलिस का मानना यह है कि गैंग वॉर के चलते, आपसी गैंग वॉर के चलते इस वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी भी बाकी है। जो भी अपडेट्स आएंगी क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।